मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। देश में उबाल हो रहा है और बता दें CAA और NRC का विरोध व्यापक स्तर पर हो रहा है। कई जगह पुलिस लाठीचार्ज हो रही है तो कई जगह धरना प्रदर्शन। दरभंगा में भी आज व्यापक तौर पर वाम दलों का और जाप के लोगों का आज पूरा बंद है। और इस बंद के दरमियान हम आपको बता दें दरिया साहब थाना पर आज गिरफ्तारी देने के लिए एक नजर दिखला दिए। कितने लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं और हम इस पर बात भी करेंगे। कई लोगों से हमने पूछा है कि क्या है CAA, वो भी नहीं बोल पाए। कई लोगों से हमने पूछा है कि क्यों जल रहा है भारत। कई लोगों से ये भी पूछा है कि अगर मानवता और नैतिकता है तो हर दल में होनी चाहिए। हमारे साथ राजीव चौधरी हैं जो लगातार अभी कर रहे हैं और ललन चौधरी दोनों हैं हमारे साथ और दोनों वाम दल के वरीय नेता कहे जाते हैं। और आज ये अहम मुद्दा देश और दरभंगा पूछ रही है कि तमाम दलों से कि आखिर क्यों जल रहा है भारत जल रहा है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार, BJP की सरकार, मूल समस्या जो देश में था लगातार बेटियों का बलात्कार भाजपाई दरिंदों द्वारा कुछ दरिंदों द्वारा किया जा रहा था, उसके विरोध में लोग गोलबंद हो रहे थे। और बढ़ती बेकारी के खिलाफ जो लोग गोलबंद हो रहे थे, बढ़ती महंगाई के खिलाफ जो लोग गोलबंद हो रहे थे, उससे दिमाग भटकाने के लिए इन्होंने एक काला कानून जो नागरिकता संशोधन विधेयक बिल लाके और लोगों को दिमाग भटकाने का काम किया है। इस नागरिकता संशोधन विधेयक बिल NRC से न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रताड़ित होंगे, इससे तमाम आदिवासी प्रताड़ित होंगे, तमाम गरीब प्रताड़ित होंगे जो आज भी मालिक के जमीन में बसे हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। सरकार बार बार कर रही है। नहीं, नागरिकता अगर देने का होता तो उसमें उन्होंने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है उस डॉक्यूमेंट में ही बात लिखते, वो मुंह से कहने से नहीं होगा। उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा है जो नागरिकता लेने के लिए आपके घर पर कोई कर्मचारी नहीं जाएगा, आपको दफ्तर में आके अपना नागरिकता प्रमाण पत्र लेना होगा, नागरिकता सिद्ध करना होगा कि आप 1971 से पहले यहाँ के नागरिक थे कि नहीं थे। अगर 1971 से पहले का दस्तावेज जिसके पास नहीं होगा उस तमाम लोगों को घुसपैठिया करार देके और उसको एक सेंटर होम करता है बनाएंगे जिसमें रखेगा और वहाँ क्या करेगा कि इनको अब क्या करें। ललन जी आप केंद्र सरकार में रहे हैं, इससे पहले भी आपकी सरकार रही है। उस समय ये जो गंभीर मुद्दे थे देश के क्यों नहीं सॉल्व किया गया? आज जनता पूछ रही है। आज इस मुद्दे को लेकर के आप उतर रहे हैं। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था कश्मीर से, उस समय क्यों खामोश थे आप लोग और आज क्यों इस मुद्दे को लेकर के हैं? अगर मानवता नैतिकता है, हर जाति और धर्म को बराबर तोलना होगा, क्यों नहीं उस समय आपने किया गया? कश्मीर के पंडित वहाँ से चले गए, वहाँ की परिस्थिति उनके विरुद्ध हुई। क्या देश कश्मीर के पंडित के खिलाफ था? तो उस समय क्यों नहीं प्रदर्शन हुआ? ये प्रदर्शन उस समय भी होना चाहिए। उस समय भी जेएनयू में प्रदर्शन होनी चाहिए। जरा सुना जाए, जब देश के बंटवारा हुआ उससे पहले ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ 300 बरस राज किया। 23 ईस्वी में सावरकर ने कहा 2 राष्ट्रवाद का सिद्धांत। 33 में जिन्ना ने कहा, उनको एक्सेप्ट किया। जो ब्रिटिशर चाहते थे देश का बंटवारा 2 राष्ट्र में हो, हिंदी और मुसलमानों में, जो नहीं हो सका। पाकिस्तान बना इस्लामिक राष्ट्र, भारत बना सेकुलर राष्ट्र। हमने 56 में क्या संविधान तय किया? हमने तय किया बालिक मताधिकार के आधार पर बहुमत की सरकार और सेकुलर सरकार। धर्म लोगों का व्यक्तिगत मामला होगा, राजनीति हमारा देश के जनता के पक्ष का। ये हमने तय किया थे देश के, जिसके प्रति पूरे देश को लोग देख रहे थे। 370 हो या फिर राम मंदिर मुद्दा हो, इसको कोई छेड़ने का प्रयास आप लोग की सरकार ने नहीं किया। लेकिन अगर इन्होंने किया, अगर तो शांति रही। आज NRC को मुद्दा बना दिया गया। इस बात को किसी के नागरिकता नहीं जा रही। 370 में शांत लोग नहीं रहे, बंदूक के बल मरघट की शांति है जम्मू कश्मीर में। आप तमाम एक परिवार 61 लाख जो लोग वहाँ हैं उनके ऊपर भारतीय सेना का फौज, आपने 50,000 भारतीय सेना को लगा दिया। आप कहते हैं शांति है, वो मरघट की शांति है। धारा 370 जब 56 में हमने उसको कानून बनाया, कोई मुसलमान थे संविधान सभा में?
उस वक्त में कौन थे? उस वक्त में थे हमारी संविधान सभा थी, अम्बेडकर थे, नेहरू थे, ये लोग थे। इन्होंने धारा 370 को संविधान सभा में दर्ज किया। उस वक्त में तो कोई विरोध नहीं हुआ, वो तो जोड़ने का सवाल था। पाकिस्तान उस वक्त में क्या चाहता था? जो हम इसको अपने साथ रखें। और ब्रिटिश हुकूमत ने क्या चाहते थे? जो देश का विभाजन हो जाए। अच्छा, राजा हरि सिंह क्या चाहते थे? आखिर क्या चाहते हैं आप? हरि सिंह क्या चाहते थे? हरि सिंह यह चाहते थे जो हमारा अलग राष्ट्र हो, अलग राज्य हो, अलग देश हो। हमने नहीं माना। एक चीज बता दीजिए, क्या एक मुस्लिम शब्द जोड़ देने से एनआरसी सफल हो जाएगा, या फिर जो बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो वहाँ पर? इसके लिए भी तो सोचना आपका कर्तव्य बनता है ना। आपका उसका विरोध किसी ने किया? आप कीजिए, यू डू, व्हाई नॉट मुस्लिम? इसका जवाब क्या है आपके पास? देश अगर हमारा सेकुलर है तो उसके रास्ते काम करने के तरीके सेकुलर होंगे। आप किसी धर्म को, हमने क्या तय किया? धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है, राजनीति हमारी अलग होगी। बालिक मताधिकार के आधार पर बहुमत की सरकार चलेगी, उसमें कहीं हिंदू और मुसलमान है नहीं। हमने ब्रिटिशर्स के बैड समझ को हमने परास्त किया, हमने जिन्ना के समझ को परास्त किया। आपको मालूम है आज के ही दिन जब 40,000 परिवार हरियाणा से जा रहे थे पाकिस्तान, पंडित उस वक्त के गांधी आए, उन्होंने कल जोड़ के कहा आप लोग मत जाइए, देश आपका है। वो रुक गए। 1 महीना के बाद ये आरएसएस के लोगों ने प्लान करके गांधी की हत्या कर दी। 30 डेज के 30वां दिन इन चार्ज से ये गांधी मुसलमान के पक्ष में नहीं। गांधी ने कहा जो नहीं, हम न हिंदू के पक्ष में हैं न मुसलमान के पक्ष में हैं, हम देश के पक्ष में हैं। हम यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं, हम डिवाइडेड इंडिया नहीं चाहते हैं। कन्याकुमारी से हिमालय तक देश एक रहे। देश की एकता कैसे कायम हुई थी? देश की एकता कायम हुई जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम एकताबद्ध हुए, तब ब्रिटिश हुकूमत पर। आप लोग इस बात को क्यों नहीं जवाब दें कि उसमें जो मुस्लिम शब्द छूट गया है उसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो समस्या समाधान हो जाएगा? हमारा है कि ये प्रश्न ही या नहीं फिर है। नाम ही हटा दें, आप ना कि जाति धर्म को जोड़े। यस, वेरी गुड। आप हटाइए इसको हटाइए। आप आप सुनिए, आप हमारा टेस्ट क्या करना चाहते हैं? हम इंडियन हैं कि नहीं, यही ना आपने शुरू किया। आसाम में 19 लाख लोग छट गए, जरा बताइए। और उसको कहाँ रखे हुए हैं आप? किस होम में रखे हुए हैं? एक में 400 लोग एक बाथरूम लेट्रिन में जाते हैं, डेली 10-5 लोग मर रहे हैं। ये कोई सरकार है क्या? आप देख रहे हैं जिस तरह से जामिया में हमले हुए, जिस तरह से आपको जेएनयू में हमले हुए। समूचा देश का क्रीम सिटीजन जहां से पैदा लिया, आज वो कहाँ है? सड़क पर है। जामिया ने हजारों IAS IPS पैदा किया, जेएनयू ने हजारों IAS IPS पैदा किया। अगला कदम क्या होगा? श्याम भारती जी हमारे साथ, अगला कदम क्या होगा? ये तो धरना प्रदर्शन लोग देख रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि जो रिक्शा चलाते हैं उनको अगर एक दिन अगर काम नहीं करेंगे, उनका 50 रुपया 100 रुपया खत्म हो जाएगा, उन्हीं से चुनाव चलता है। तो अब अगला कदम क्या होगा? आज जिस मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ बंद करा रहे हैं, एनआरसी के साथ साथ आज बिहार के अंदर, देश के अंदर जो महिला उत्पीड़न हो रही है, नीतीश सरकार जो गरीबों को उजाड़ रही है, वह रिक्शा चालक भी प्रभावित होगा, मजदूर भी प्रभावित होगा। इसीलिए रिक्शा चालक, मजदूर तमाम हमारे आंदोलन में है, संघर्ष में है। ग्रामीण इलाके में बड़े पैमाने पर लोग सड़क जाम में शामिल हुए हैं, वही रिक्शा चालक है, मजदूर हैं। रेल जाम हुआ है, पूरा दरभंगा जिला आज बंद हुआ है। आज बिहार बंद हुआ है वामपंथी पार्टी के आह्वान पर। एनआरसी अगर कानून नहीं बदला जाता है तो पूरे देश में व्यापक लड़ाई होगी, व्यापक संघर्ष होगा। नौजवान सड़क पर आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी सड़क पर आ रहे हैं, किसान मजदूर भी इस सड़क पर हैं। और 8 तारीख को, 8 जनवरी को ट्रेड यूनियन की ओर से जो पूरा हड़ताल है उसमें भी यह मामला रहेगा, एनआरसी मामला। और 8 तारीख को भी पूरा देश हड़ताल रहेगा। ग्रामीण इलाके के किसान मजदूर भी हड़ताल में रहेंगे, छात्र नौजवान भी हड़ताल में। के रिकॉर्ड में तो सरकार कह रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठी को हम भगाने के लिए, चिन्हित करने के लिए, रोकने के लिए हम ये एनआरसी बना रहे हैं। लेकिन जब फाइनल एनआरसी हुआ तो पता चला 19 लाख लोग बाहर हो गए, 7 लाख मुस्लिम समुदाय हुए और 12 लाख तो हिंदू समुदाय के लोग हो गए। जो आज आप जानते हैं कि असम जो जल रहा है, भाजपा के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, उनके विधायकों के घर घेरे जा रहे हैं, वो जलाने वाले, घेरने वाले आदिवासी लोग हैं।
वो हिंदू समुदाय के लोग हैं। दूसरी बात कि आज भारत जैसे मुल्क में जहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात है, जहाँ गंगा जमुनी तहजीब की बात है, जहाँ आज 19 दिसंबर के दिन राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह जिनको की फांसी दिया अंग्रेजों ने, उन लोगों के फांसी अंग्रेज जिस बात के लिए दिया था तो उन लोगों का नारा था गुलामी का। तो गुलामी के खिलाफ हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो सभी जाति धर्म के लोगों ने लड़ा, हिंदू के साथ साथ मुसलमानों ने भी लड़ा। ये आपका राजद ने साथ नहीं दिया। आज राजद आज खुद माइकिंग कर रही है कि 21 तारीख को बड़ी संख्या में आए, वहां पर जुलूस निकलेगा, बंद होगा, और आप लोग सभी एक है, महागठबंधन एक की बात की जा रही थी। आज राजद ने आपका साथ छोड़ दिया। क्या 21 तारीख को आप लोगों का भी बंद रहेगा या आप लोग अलग रहेंगे उससे? देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो NRC और CAA कानून है, ये देश में एक देश को तोड़ने वाला कानून है, काला कानून है। इसके खिलाफ जो लोग भी सड़क पर आएंगे उनको हम लोगों का समर्थन रहेगा। आज हम वामपंथी दलों ने 19 दिसंबर को पूरा ही देश में देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया और उसके तहत बिहार में वाम दलों ने बंद किया। तो RJD के लोगों ने भी बंद का कॉल दिया है, तो हम भी बंद का कॉल दिए। तो वामपंथी दलों के बंद को आज 64 संगठन के लोग सड़क पर हैं, कई राजनीतिक दल के लोगों ने समर्थन दिया। हम सड़क पर हैं, तो बंद RJD ने भी किया, बंद वामपंथी दलों ने भी किया। दोनों का अपना अपना बंद है। हम अपने बंद में हम अपना समर्थन मांगे, वो अपना बंद में अपना समर्थन मांगे। अपना अपना बंद को सफल बनाने का सब लोगों ने काम किया और आज ग्रैंड सक्सेस है बंद। तो निश्चित तौर पर आपको हम बता दें, पूरे दरभंगा में बंद का माहौल है, बंद का माहौल है। और हम बता दें, इस बंद के माहौल में सड़कों पर खुद लोगों ने दुकानों को भी बंद रखा है। इसके अलावा लोग गिरफ्तारियां देने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, जरा दिल से सोचने की बात है, यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। सभी अपने अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और सभी को अपने हक की लड़ाई लड़ना भी चाहिए। सवाल ये है कि ये जो CAA है, इसको भी पढ़ने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार पर दबाव डालकर जो शब्द छूटे हैं, जिसे लेकर के आज उग्र आंदोलन हो रहा है पूरे देश में, उसको जोड़कर ताकि ये आंदोलन समाप्त हो और सभी इस देश के अंदर एकता बनाकर रख सके। और मिथिला मच न्यूज पर लगातार देखते रहिए। दरभंगा के हर जगह का हम दिखा रहे हैं आपको। YouTube में सब्सक्राइब करें मिथिला मच न्यूज और देखें।